जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि रावण अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेजता है और युद्ध में रावण के पुत्र मारे जाते हैं। यह खबर सुनकर रावण बड़ा दुखी होता है। तब उसका बड़ा पुत्र मेघनाद आकर रावण को समझाता है और युद्ध के लिए जाता है। युद्ध श्री राम और लक्ष्मण के साथ करता है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से। जब रावण पुत्र इंद्रजीत सूर्य के किरणों के समान चमकते हुए बाण राम लक्ष्मण के ऊपर बरसाने लगा, पानी की धारा के समान बाण गिरते देखकर उनकी कुछ परवाह न करके रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इंद्र का शत्रु यह राक्षस ब्रह्म अस्त्र लेकर फिर आया है और वानरों की सेना को व्याकुल करके हम लोगों के ऊपर बाण बरसाने लगा है। इसे ब्रह्मा का वरदान मिला है, इसलिए यह महाकाय होने पर भी हम लोगों को देख नहीं पड़ता। यह अस्त्र शस्त्र लेकर हम लोगों को मारने के लिए आया है, किंतु यह देख नहीं पड़ता, इसलिए कैसे परास्त किया जा सकता है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के उत्पत्ति के कारण हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए तुम भी हमारे साथ सावधानी से इन अस्त्रों का सहन करो। यह राक्षस बाणों की वर्षा से सब दिशाओं को ढक देता है। बड़े बड़े वीर वानर घायल होकर गिर पड़े हैं और अब वानरों की सेना पहले की तरह शोभित नहीं होती। जब हम और तुम इसके बाण सह लेंगे और यह देखेगा कि हम लोग हर्ष और क्रोध छोड़कर अचेत पृथ्वी पर पड़े हैं, तब वह अपनी विजय समझकर लंका को लौट जाएगा। यह सोचकर राम लक्ष्मण दोनों भाई इंद्रजीत के बाणों से मूर्छित होकर गिर पड़े और इंद्रजीत दोनों भाइयों को पीड़ित करके बड़े हर्ष से गरजने लगा। इस प्रकार इंद्रजीत राम लक्ष्मण और वानरों की सेना को परास्त करके लंका को चला गया। उसकी विजय देखकर राक्षस प्रशंसा करने लगे और यह सब हाल कहने के लिए वह रावण के पास गए। जब दोनों भाई राम लक्ष्मण भी इंद्रजीत के बाणों से पीड़ित होकर गिर पड़े, तब वानरों की सेना निराश हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जामवन आदि वीर वानर कुछ भी ना कर सके। वानरों को दुखित देखकर बुद्धिमान विभीषण मधुर वचनों से उनको समझाने लगे। देखो, राम लक्ष्मण को पीड़ित देखकर तुम लोगों को कुछ भी आशंका न करो, क्योंकि वे ब्रह्मा के वचन का सम्मान करने के लिए अपनी इच्छा से इंद्रजीत के अस्त्रों से पीड़ित हुए हैं। भगवान ब्रह्मा ने निष्फल न होने वाले ब्रह्मास्त्र इंद्रजीत को दिया। उसे निष्फल करना उचित न समझकर राजकुमार राम लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से सह लिया। इसलिए विषाद करने का समय नहीं है। विभीषण की यह बातें सुनकर हनुमान थोड़ी देर बाद होश आने पर उनसे बोले, विभीषण, वानरों की सेना में जो अभी जीवित हों, चलो हम और तुम उनको समझा बुझाकर ढांढस बंधावें। उसके बाद अंधेरी रात में विभीषण और हनुमान मशाल लेकर युद्ध भूमि में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि वानरों के हाथ पैर, पूंछ, जांग
अंगुली और सिर कट गए हैं। उनकी देह से उसी प्रकार रुधिर बह रहा है जैसे पर्वतों से झरने झरते हैं। पर्वतों के समान वानरों के गिरने से युद्ध भूमि भर गई। सुग्रीव, अंगद, नील, सरभ, गंधमादन, जामवंत, सुषेण, मेंद, नल, ज्योतिर्मुख और द्विध युद्ध भूमि में अचेत पड़े हैं। इंद्रजीत ने दिन के 5वें भाग में संध्या के समय 67 करोड़ वानरों को मार डाला। समुद्र के समान भयानक वानरों की सेना की बाणों से पीड़ित देखकर हनुमान और विभीषण जामवंत को ढूंढने लगे। जामवंत बूढ़े तो थे ही, सैकड़ों बाण लगने से बुझी हुई आग के समान शीतल हो गए थे। उनको देखकर विभीषण ने कहा, आर्य, तीक्ष्ण बाणों से पीड़ित होकर तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल गए। विभीषण के यह पूछने पर जामवंत बड़े कष्ट से बोले, हे राक्षसराज, हमने तुम्हारी आवाज़ से तुमको पहचाना, किंतु सब अंगों में बाण लगने के कारण आँखों से तुमको नहीं देखते। अब यह बताओ कि अंजना के पुत्र पवन कुमार महावीर हनुमान जीवित हैं या नहीं। जामवंत की यह बात सुनकर विभीषण ने कहा, तुम राम लक्ष्मण की कुशल ना पूछकर पहले हनुमान को ही क्यों पूछते हो। तुमने हनुमान के लिए जितना स्नेह प्रकट किया उतना सुग्रीव, अंगद और रामचंद्र के लिए नहीं किया। इसका क्या कारण है। जामवंत ने उत्तर दिया, हे राक्षसराज, जिसलिए हनुमान को हम पूछते हैं सो सुनो। हनुमान के जीवित रहने पर मरी हुई सेना को जीवित समझो, और हनुमान के मरने पर हम लोग जीवित रहने पर भी मरे के समान हैं। पवन के समान पराक्रमी, अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान यदि जीवित होंगे तो हम लोगों के जीने की आशा है। यह सुनकर हनुमान ने जामवंत को प्रणाम किया और उनके पैर छूकर बड़ी नम्रता से कहा, आपकी कृपा से मैं जीवित हूँ। हनुमान की यह बात सुनकर व्यथित जामवंत ने फिर से अपना जन्म समझा और हनुमान से कहा, हे बानर, वीर बानरों की रक्षा तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे सिवा और किसी को हम इसके योग्य नहीं समझते। किसी में इतना पराक्रम भी नहीं है जो बानरों की रक्षा कर सके। अब तुम्हारे पराक्रम का समय आ गया है। रीक्षों और बानरों की सेना को प्रसन्न करो और बाणों से पीड़ित राम लक्ष्मण को इस दुख से छुड़ाओ। हे पवन कुमार, समुद्र के उस पार बहुत दूर हिमवान पर्वत पर जाओ। वहाँ बहुत ऊंचा सुवर्णमय ऋषभ नाम का शिखर देखोगे। उसी के समीप कैलाश शिखर है। उन दोनों के बीच में औषधि शिखर देख पड़ेगा। उस पर सब प्रकार की औषधियाँ हैं और वह अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। वीर उस शिखर पर सब दिशाओं को प्रकाशित करती हुई मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी, ये 4 औषधियाँ देखोगे। हे पवन कुमार, हिमवान पर्वत पर जाकर उन औषधियों को ले आओ और वानरों को जीवित करके प्रसन्न करो। जैसे वायु के वेग से समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही जामवंत की बातें सुनकर हनुमान की देह में बल उमड़ आया। वीर हनुमान कूदकर पर्वत के ऊपर चढ़ गए और दूसरे पर्वत के समान देख पड़ने लगे।
जिस पर्वत पर वह चढ़ गए थे वह अपने को संभाल ना सका और पीड़ित होकर पृथ्वी में धंस गया। उसके शिखर और वृक्ष टूटकर गिर पड़े। लंका नगरी भी उसी पर्वत पर बसी हुई थी, इसलिए उसके फाटक, चार दीवारी और बहुत से घर गिर पड़े। रात का समय था, लंका डर के मारे नाचने सी लगी। पर्वताकार हनुमान ने उस पर्वत के साथ पृथ्वी और समुद्र को भी कपा दिया। फिर उन्होंने बड़े जोर से गरज कर राक्षसों को भयभीत कर दिया। हनुमान का गरजना सुनकर राक्षस डर के मारे सिमट रहे। उसके बाद महापराक्रमी हनुमान रामचंद्र को प्रणाम करके उनके काम के लिए सांप के समान पूंछ ऊपर को उठाकर, पीठ झुकाकर, कान सिकोड़कर, घोड़े का सा मुंह फैलाकर बड़े वेग से आकाश को उछले। उनके प्रचंड वेग से पर्वत के शिखर और वृक्ष टूटकर समुद्र में गिर पड़े। उन पर रहने वाले साधारण वानर भी उन्हीं के साथ जा गिरे। गरुड़ के समान वेगवान हनुमान सांप के समान लंबी भुजाएं फैलाकर समुद्र की लहरों में टकराते हुए जलचरों को देखते देखते हिमालय पर्वत की ओर विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र के समान वेग से चले। पवन के समान वेग से चलते हुए हनुमान ऊपर से पर्वत, वृक्ष, तालाब, नदियाँ, अच्छे अच्छे नगर और मनुष्य को देखते जाते थे। वे आकाश मार्ग से अनायास चले। वेग से चलते का शब्द सब दिशाओं में फैल गया। उन्होंने जामवंत की बातों का स्मरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलकर हिमवान पर्वत को देखा। उस पर्वत पर बहुत से झरने थे, कंदराएं थीं। सफ़ेद बादलों के समान सुंदर शिखरों और उनके प्रकार के वृक्ष से वह शोभित था। हनुमान ने सुवर्णमय शिखरों से शोभित बड़े ऊंचे हिमवान पर्वत पर जाकर देव ऋषियों को पवित्र आश्रम देखे। उसके बाद हिमवान का सबसे ऊंचा कैलाश शिखर देखा और उसी पर बैठे हुए नंदीश्वर को भी देखा। कैलाश के पास ही अनेक प्रकार की औषधियाँ से प्रकाशवान सर्व औषधि नाम का शिखर भी देखा। आग के ढेर के समान चमकते हुए उस पर्वत को देखकर हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कूद कर उस शिखर पर चढ़ गए और जामवन की बताई हुई औषधियाँ ढूंढने लगे। पवन कुमार हनुमान लंका से 4000 कोस लंबी यात्रा करके जिस पर्वत पर दिव्य औषधियाँ थीं, उस सब औषधि नाम पर्वत पर पहुँच गए। किंतु उस पर्वत पर औषधियाँ यह समझकर कि हमें कोई ढूंढने आया है, अदृश्य हो गईं। जब महात्मा हनुमान ने औषधियों को न देखा, तब वे कुपित होकर गरजे और आग के समान लाल लाल आंखें करके उस पर्वत से बोले, तुमने जो रामचंद्र के ऊपर दया न करने का निश्चय कर लिया है, इसका फल पाओगे। हम अपने बाहुबल से तुमको उखाड़ लेंगे। यह कहकर हनुमान शिखर, हाथी, सांप और शिलाओं और सुवर्णमय धातुओं के सहित उस पर्वत को बड़े वेग से हिलाया और फिर उसे उखाड़कर आकाश मार्ग से चल दिए। गरुड़ के समान वेगवान हनुमान को पर्वत लेकर आकाश मार्ग से जाते देखकर देवता, दानव और सब लोग डर गए। आकाश में चलने वाले सब प्राणी उनकी स्तुति करने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान सूर्य के समान
चमकते हुए शिखर को लेकर सूर्य के मार्ग से सूर्य के समीप पहुंचकर दूसरे सूर्य के समान शोभित हुए। उस पर्वत को लिए हुए पर्वताकार हनुमान अग्नि के समान तेजस्वी शस्त्रधर चक्र धारण किए हुए विष्णु के समान जान पड़े। पर्वत लेकर हनुमान जब लंका में पहुंचे तब उनको देखकर सब वानर गरजने लगे। वानरों को देखकर हनुमान भी बड़े हर्ष से गरजे। वानरों का गरजना सुनकर राक्षस भी भयानक शब्द करने लगे। उसके बाद महात्मा हनुमान पर्वत पर ठहरी हुई वानरों की सेना में पर्वत लिए हुए उतरे। उन्होंने प्रधान वानरों को प्रणाम किया और विभीषण ने उनके हृदय से लगा लिया। बस जैसे ही वह पर्वत वहां आया, उन औषधियों की गंध से राजकुमार राम लक्ष्मण की व्यथा जाती रही। इंद्रजीत के बाणों से जितने वानर घायल होकर मुर्दे की तरह पड़े थे, उन औषधियों की गंध से पीड़ा रहित हो गए।